नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत एक ठग प्रधान देश है। यहाँ गुजरात का एक ठग किरण पटेल पकड़ा जाता है जो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताते हुए कश्मीर घुमाता है। अधिकारियों के साथ बैठ के कर आया। लेकिन अब एक नया ठग मार्केट में आया है जिसने अपने वाईफाई का नाम पीएम आवास रखा है और अपनी वेबसाइट पर लोकेशन में एक रेस कोर्स नई दिल्ली 13 लिखता है। अब तो ये लोक कल्याण मार्ग हो गया है, मगर लगता है इस बंदे को रेस कोर्स ही ज्यादा पसंद है। इसी रेस कोर्स के 7वें नंबर का मकान भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास माना जाता है। यूपी पुलिस की एसटीएफ ने संजय शेरपुरिया को ठगी के आरोप में पकड़ा है। अमर उजाला ने लिखा है कि ईडी का केस रफा दफा करने के लिए किसी व्यापारी से 6 करोड़ रुपए मांग रहा था। इसी रिपोर्ट में व्यापारी गौरव डालमिया का नाम है, जिन्होंने कथित तौर पर संजय शेरपुरिया को पैसे भी दे दिए। नोएडा पुलिस की एसटीएफ ने ईडी के इशारे पर ही इसे गिरफ्तार किया। अमर उजाला ने लिखा है कि ऑनलाइन पैसा लिया है। बड़ा स्मार्ट है ये तो। 6 करोड़ की रकम ऑनलाइन ले ली बंदे ने। भाई लोग ईडी के नाम पर पैसे भी कमा रहे हैं। यह कैसा संजय है? संजय शेरपुरिया का गुजरात में भी कारोबार बताया जाता है। मीडिया को जो बताया जा रहा है उसे पढ़कर यही लग रहा है कि बहुत कुछ नहीं भी बताया जा रहा है। ठगी के आरोप में संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी के बाद से विपक्ष संजय और बीजेपी के नेताओं की तमाम तस्वीरें निकालकर ट्वीट करने में लगा है। कम से कम विरोधी दल के नेताओं को फोटो क्रेडिट में संजय शेरपुरिया का नाम देना चाहिए, क्योंकि सारे फोटो संजय जी की वेबसाइट पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। हमने भी संजय जी की वेबसाइट से पुरातात्विक उत्खनन के पश्चात ही ये तस्वीरें प्राप्त की हैं। मुश्किल हिंदी है, मगर सरल हिंदी में विवरण से आनंद घटता है। यहां तो संजय शेरपुरिया गुजरात के मुख्यमंत्री रहे रूपाणी साहब के साथ भी दिख रहे हैं, मगर उनकी बात क्यों करें जब संजय साक्षात नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री उन्हें पुष्प गुच्छ प्रदान कर रहे हैं और उनके पीछे मंत्री गिरिराज सिंह खड़े हैं। ऐसा मनोरम दृश्य है कि हमारे जैसे संजय इन पर ग्रंथ लिख रहे हैं और आप रवीश कुमार ऑफिशियल के जरिए ये सब नौटंकी देख रहे हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? यहां नरेंद्र मोदी के साथ सोफे पर संजय भी विराजमान हैं, जिससे निकटता का गहरा बोध होता है। और यहां विमानपत्तन पर प्रधानमंत्री को संजय पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संजय को नरेंद्र मोदी का सानिध्य प्राप्त रहा होगा, मगर ऐसा योग्य व्यक्ति ठगी के आरोप में कैसे गिरफ्तार हो सकता है, जो इतनी निकटता का भान कराता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रेम में दिख रहा है? क्या एक ठग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो भी उनके विमान के इतने करीब जाकर, फूलों का गुच्छा दे सकता है? और क्या प्रधानमंत्री उस ठग को इतने करीब बुलाकर अपने मंच से फूलों का गुच्छा दे सकते हैं? अगर इसका जवाब हां है तो फिर भारत का भविष्य गहरे अंधकार में जल्दी डूबने जा रहा है। अखबार लिख रहे हैं कि संजय मॉर्फ तस्वीरों का इस्तेमाल करता था, तो क्या वो विमानपत्तन पर नहीं था? उसने अपनी तस्वीर जोड़ ली। ऑल्ट न्यूज के जुबैर को भी काफी काम करना पड़ सकता है कि ये तस्वीरें मॉर्फ हैं या नहीं। बाकी पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। मैं हमेशा फोटो को लेकर सतर्क रहता हूं। किसी का किसी से फोटो निकल आए तो बहुत मतलब नहीं निकालना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे सभी फोटो को खारिज भी कर देना चाहिए। इसलिए फोटो ट्वीट करते समय आप अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अमर उजाला ने पत्रकारों के साथ संजय की तस्वीरों को छाप दिया है, लेकिन ट्विटर पर कई लोग इसे साझा कर अतिरिक्त खुश हो रहे हैं। ध्यान रहे कि एंकर के पास कोई भी पहुंच सकता है और फोटो खिंचा सकता है। अगर कोई विशेष जानकारी आपके पास है तो अलग बात है। रजत जी अपनी फिटनेस को कोस रहे होंगे कि चुस्त दुरुस्त और सतर्क रहने के बाद भी एक कथित ठग किताब लेकर आ गया, मगर कोई रजत शर्मा के साथ अपना फोटो क्यों मॉर्फ करेगा? रजत जी जल्दी ही इसे डिलीट करवाइए। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से कहलवाइए तो वो अपना फोटो दिखाने लग जाएंगे कि मेरे साथ भी उसका फोटो आ गया है। मंत्री जी जल्दी क्लियर कीजिए, वरना खिलाड़ी कहेंगी कि जंतर मंतर पर मिलने नहीं आए और एक ठग से मिलने की तस्वीर आ गई है। अनुराग ठाकुर जी, संजय शेरपुरिया के साथ की तस्वीर फेक बताने से पहले सोच लीजिएगा। इसने तो अपने ट्विटर हैंडल पर आपको भी टैग किया है। यही नहीं, पहले 20 अगस्त 2022 को ट्वीट किया था और फिर 24 अक्टूबर 2022 को दोबारा से पोस्ट कर दिया है। फेक होता तो यह करने की हिम्मत करता क्या?
और आपकी टीम की नजर ही नहीं पड़ी। यही नहीं, इस पोस्ट में संजय ने लिखा है, मेरे परम मित्र और भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, ये तो आपको दोस्त बता रहा है। प्रॉब्लम यह है कि रजत शर्मा अगर खेल मंत्री को कहेंगे तो खेल मंत्री कानून मंत्री से कहेंगे कि कुछ कीजिए, फोटो हटवाइए, लेकिन संजय शेरपुरिया का फोटो तो उनके साथ भी निकल आया है। खेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के साथ की इसकी तस्वीर है। अगर सारे मंत्री मिलकर प्रधानमंत्री से कह भी देंगे कि सर ये फोटो हटवाइए, तो वे बोलेंगे यार मेरा भी फोटो निकल आया है संजय शेरपुरिया के साथ। जाने दो, जब हम लोगों को ही कोई नहीं हटा सकता तो हम फोटो क्यों हटवाएं। बड़ा सवाल यह है कि मॉर्फ बताने के पीछे की क्या यह रणनीति हो सकती है कि कुछ लोगों को बचाया जाएगा। मगर यह वीडियो तो इसी 5 अप्रैल का है, इसी महीने का वीडियो है। इस ठग के फेसबुक पेज से हमने लिया है। मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हैं, संजय शेरपुरिया प्रवचन दे रहा है, मंत्री जी सुन रहे हैं। फिर कैसे इनकी तस्वीरों को मॉर्फ यानी नकली कहा जा रहा है। जाहिर है सभी तस्वीरें मॉर्फ नहीं लगती हैं। इसे मॉर्फ करने की जरूरत क्या है जब सीधे मंच पर राजनाथ सिंह बैठे हैं और बोलने का मौका मिल रहा है। ये कौन आदमी है जो इस तरह के मंच पर पहुंच जा रहा है जहां देश के रक्षा मंत्री बैठे होते हैं और ये जय जय श्री राम कह रहा है। जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपको हंसी आ रही होगी, रोना शुरू कर दीजिए कि यूपी पुलिस ने जिस संजय शेरपुरिया को ठगी के आरोप में पकड़ा है, उसने प्रधानमंत्री से लेकर किस किस को पकड़ा हुआ है। इंटरनेट के सारे एक्सपर्ट को जुट जाना चाहिए कि यह फोटो मॉर्फ है या असली है। क्या सभी फोटो मॉर्फ है या कुछ खास ही? एसटीएफ को तुरंत बताना चाहिए। अब आप यहां देखिए, यहां तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ दिख रहा है यह बंदा। इसने ये सारी तस्वीरें अपने फेसबुक पेज पर डाली हुई हैं। इन तस्वीरों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि यह बंदा भीड़ में घुसकर किसी मंत्री के साथ फोटो खिंचाने वाला है। यह तो बाकायदा इस तरह से मौजूद है जैसे भीतर का कोई आदमी हो। इस फोटो से तो कभी नहीं लगता कि यह भीड़ की जगह है। यह कोई प्राइवेट जगह मालूम होती है जहां संजय शेरपुरिया मौजूद है। मतलब हम क्या ही कहें, 2014 के पहले का मीडिया और भारत होता तो आज प्रधानमंत्री अपनी रैली कैंसिल कर देते, बल्कि अर्नब गोस्वामी के चैनल में उस दिन तो बिल्कुल ना जाते जिस दिन उनके साथ कई तस्वीरों में दिखने वाला संजय शेरपुरिया ठगी के आरोप में पकड़ा गया। यह तो ऑस्ट्रेलिया का फोटो है, इसे किसी ने अभी तक मॉर्फ या नकली नहीं कहा है। सर, प्रधानमंत्री के साथ दिख रहे बालेश धनकर को ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने कोरिया की 5 लड़कियों के साथ बलात्कार करने, उन्हें ड्रग देने के 30 से अधिक मामलों में दोषी पाया है। मई में बालेश को फिर से कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और सजा सुनाई जाएगी। संजय शेरपुरिया को 3 मई तक के लिए जेल भेज दिया गया है। गोदी मीडिया सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। हम समझते हैं कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं के करीब भांति भांति के कैरेक्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस तेजी से मीडिया में संजय की तस्वीरों को नकली बताया जा रहा है और वो भी सूत्रों के हवाले से कथित रूप से लगाकर, संदेह गहरा हो रहा है। होना भी चाहिए। यह आदमी बीजेपी के नेताओं के साथ मिलता जुलता तो है, तो किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब अपने को बचाने के लिए इसके फोटो को मॉर्फ यानी छेड़छाड़ वाली तस्वीरें बताने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री के करीब, और वो भी विमानपत्तन पर हर कोई नहीं पहुंच सकता है। इस जगह पर जो भी गया होगा उसकी पहले लिस्ट बनी होगी, जांच हुई होगी। यहां कोई रैली वाली भीड़ नहीं है कि धक्का देते हुए शेरपुरिया शेर के पास पहुंच जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री जी चुपके चुपके रवीश कुमार ऑफिशियल देखने लग गए हैं। वैसे भी अर्नब गोस्वामी की प्रशस्ति इतिहास में कैसे दर्ज होगी यह प्रधानमंत्री तय नहीं करेंगे। अगर यह फोटो मॉर्फ है तब किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? जैसे अमित शाह ने सत्यपाल मलिक से पूछा कि सत्ता में थे तब क्यों नहीं बोले, उसी तर्ज पर मैं भी पूछ रहा हूं कि पहले इसके इस कारनामे पर नजर क्यों नहीं पड़ी। मनमोहन सिंह वाकई किस्मत वाले हैं जो इस समय प्रधानमंत्री नहीं हैं। ईश्वर बहुत दयालु है। कई जगहों पर छपा है कि इस पर भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ एडिट कर अपनी फोटो लगाने के आरोप हैं।
एसटीएफ को सारा काम छोड़कर सबसे पहले यह क्लियर करना होगा कौन फोटो एडिट किया हुआ है और कौन फोटो ओरिजिनल है। संजय शेरपुरिया के कई फोटो हैं, उन फोटो से कई अनोखे प्रसंग बन सकते हैं। धर्म की राजनीति ने अधर्म के ऐसे ऐसे नमूने दिए हैं कि हाउसिंग सोसाइटी की कमेटी के मेंबरान एक दिन सामने के गेट पर नहीं, पीछे वाले गेट पर अपना चेहरा छिपाते हुए मिल जाएंगे। इस दौर में धर्म का असली चेहरा अधर्म है, वरना जनता पूछ रही होती कि यह सब क्यों हो रहा है। लिखिए जो कह रहा हूं और पर्स में रखिए, सबसे बड़ा ठग इस वक्त धर्म है, वरना धर्म की राजनीति करने वाले इस लेवल के अधर्म को कैसे पचा लेते हैं मेरी समझ में नहीं आता। क्यों हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों को तपती धूप में धरना देना पड़ रहा है? धरने से पहले सड़क पर अभ्यास करना पड़ रहा है। जो अभ्यास मैट पर किया जाता है कि घुटने ना छिलें, वो सड़क पर किया जा रहा है। अगली बार जब ये पदक जीतेंगी तो आप किस मुंह से इंडिया इंडिया करते हुए अपने घरों में नाचेंगे? इंडियन एक्सप्रेस में कोच परमजीत मलिक का बयान छपा है कि 2014 में लखनऊ में कैंप लगा था, उनसे 3 महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने यौन शोषण का हाल बताते बताते रो दिया था। उन्होंने यह बात खेल मंत्रालय की कमेटी को बताई है। क्या यह मजाक है कि इतनी महिला खिलाड़ी यौन शोषण के आरोप लगाने थाने पहुंची और पुलिस ने एफआईआर नहीं की? बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह कोई साधारण सांसद नहीं है। आसान नहीं होगा बीजेपी को उनसे पंगा लेना। बृजभूषण सिंह संजय शेरपुरिया नहीं है, लेकिन 3 महीने में खेल मंत्रालय की कमेटियों और सरकारी तंत्र ने क्या किया कि इस विवाद पर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सका। मेरा मूड आज बहुत सीरियस है। भारत एक ठग प्रधान देश है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर ठगी के अनेक समाचार लगाए हैं। ठगी के समाचारों का संग्रह करना मेरा शौक रहा है। कई ठग तो ऐसे भी हुए हैं जो एक साथ हजारों को ठगते हैं। और यही नहीं, समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाले आपके घरों के रिटायर्ड अंकिलों की पेंशन की कमाई भी ठग ले जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब वो हिस्सा जिसने मुझे ज्यादा प्रभावित किया है उसके बारे में बताना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि जो फोटो दिखाने जा रहा हूं वो मॉर्फ होगा, असली ही होगा। आप भी ठीक से देख लीजिएगा। येलो कलर के बैकड्रॉप में ब्लू कलर की जो धारा बह रही है वो रंगों के धर्म का खूब निर्वाह कर रही है। नीले कोट में मोटी मोटी काली पट्टियां सेंट्रल विस्ता के राजमार्ग की तरह झलक रही हैं। नीली पतलून पर मोटी मोटी श्वेत रेखाएं पर्वतों से उतरती एक रेखीय प्रवाह वाली नदियों का एहसास कराती हैं। इन श्वेत रेखाओं की चौड़ाई और गहराई बताती है कि व्यक्ति का अपना क्लास तो है, वरना कोट और पतलून की धारियों में नरेंद्र मोदी की तरह संजय शेरपुरिया लिखा गया होता। यह व्यक्ति के सादेपन का उद्दीपक है। हम भोजपुरी में ब्लू को बुल्लू या बुलू बोलते हैं, मगर आप ब्लू ही बोला करें। नीला रंग समंदर और आकाश का रंग होता है, बुद्धिमत्ता और स्थायित्व का रंग माना जाता है। इसलिए संजय शेरपुरिया की टाई भी नीली है। येलो कलर के सोफे के पीछे हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं। मुझे तो लगता है संजय साक्षात नैमिष वन में सोफा लगाकर बैठ गए हैं। आप ही बताइए, आपको क्या यह नैमिष वन लगता है, पंचवटी है या काम्यक वन है? इसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन बंदा प्रकृति प्रेमी तो है ही, काफी हरा हरा लगता है। मैं जानता हूं कि आप हरा पीला नीला का ऐसा युग्मिक समूह बनते देख उस टेलर का पता खोज रहे होंगे जिसने संजय शेरपुरिया को इतना खूबसूरत और सफल उद्योगपति सा दिखने लायक सजा दिया है। मुझे टेलर का पता नहीं मालूम है। ऐसे सुदर्शन व्यक्ति को पुलिस ने ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उम्मीद है पुलिस के पास कुछ ठोस आधार रहे होंगे। सबक यह है कि अगर हाई लेवल का ठग बनना है तो सबसे पहले अपने कपड़े और कलर कॉम्बिनेशन पर ध्यान दीजिए। जैसे यहां देखिए कितनी अच्छी मैचिंग है। धारीदार ग्रे कोट है, ग्रे शर्ट है और ग्रे रंग की फूलदार टाई है। फिटिंग कमाल की है। पीएम मोदी की उस सूट से लाख गुना बेहतर है जिसकी कीमत 10 या 40 लाख बताई जाती रहती थी। मेरे ख्याल से ठगी के आरोप में पकड़े गए किसी व्यक्ति की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा किसी और पत्रकार ने नहीं की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके समर्थक गुजरात का शेर कहते हैं, तो संजय खुद को शेरपुरिया कहते हैं, इसलिए कि यूपी के गाजीपुर के शेरपुरा गांव से आते हैं।
शेरपुरिया ज्यादा ओरिजिनल है। कान पक गए थे शेर शेर सुनते सुनते, पहली बार शेरपुरिया सुन रहा हूं। संजय शेरपुरिया गुजरात में उद्योगपति बताए जाते हैं, रिफाइनरी के बिजनेस से जोड़े जाते हैं। इनकी वेबसाइट से पता चला कि 20,000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब वाइब्रेंट गुजरात लॉन्च हुआ था। इसके बारे में संजय शेरपुरिया ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि इसकी प्रचार पत्रिका में सबसे अधिक सहायक नामों में एक संजय शेरपुरिया भी थे। तो इसकी तो जांच हो सकती है, सारी प्रचार पत्रिकाएं सामने लाई जाएं। अब आगे का स्पष्टीकरण या खंडन तो मोदी जी ही दे सकते हैं, क्योंकि वो शेर हैं और ये शेरपुरिया हैं। ध्यान रहे, मैंने ये नहीं कहा वो शेर हैं और ये सवा शेर है। लखनऊ के विभूति खंड से गिरफ्तार हुआ यह बंदा वाकई में विभूति ही है। एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश ने संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इस पर एक संस्था बनाकर करोड़ों की ठगी के आरोप हैं। स्वरोजगार से आत्मनिर्भर गाजीपुर का लक्ष्य लेकर निकला था, ठगी के आरोप में जेल पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में आलीशान बंगला कब्जा रखा है, गुजरात में इसी तरह का बड़ा नेटवर्क बनाया है, लोगों को झांसे में लाकर उनके काम कराने का दावा करता है और रकम वसूलता है करोड़ों में। यह बताया करता था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित काम देखता है, इसलिए उसे यह आवास मिला है। किरण पटेल भी यही बताया करता था। अचानक यह व्यक्ति ठगी के मामले में गिरफ्तार होता है, यह बात समझ में नहीं आती है। अगर संजय शेरपुरिया गिरफ्तार हुआ है तो जो व्यक्ति यानी गौरव डालमिया संजय को 6 करोड़ दे रहा था या दे चुका है, उसे भी गिरफ्तार किया जाए। उन लोगों को सामने लाया जाए जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए संजय शेरपुरिया को करोड़ों रुपए दे रहे थे। ये कौन लोग हैं, इनके नाम भी बताए जाएं। अखबारों में लिखा है कि इसने ठगी कर कई 100 करोड़ कमाए हैं। मतलब ये केवल 100 के चक्कर में नहीं है, कई 100 से भी आगे निकल चुका है। अगर आपको पीएमओ का अफसर बताकर कश्मीर में मौज करने वाले किरण पटेल की याद आ रही है तो मैं समझ सकता हूं। वो बंदा भी कम डैशिंग नहीं है। काला चश्मा लगाता था, देशभक्ति के गीतों के साथ इंस्टा पर क्या वीडियो पोस्ट किया करता था। वो भी जेल में है, लेकिन उसके बारे में बाद तक खबरें छपती रही हैं। किरण पटेल की खबर भी कम बड़ी घटना नहीं है। मजाक है कि कोई पीएमओ का नाम लेकर कश्मीर चला जाए, एक नहीं 4-4 बार चला जाए, 5 स्टार होटल में ठहर आए और अधिकारियों की बैठकें भी ले ले। किरण पटेल साबरमती जेल में था, जिसे श्रीनगर पुलिस अपनी कस्टडी में ले गई है। इस कहानी को कई लोग केवल ठगी की कहानी मानने से इनकार कर रहे हैं, मगर इस देश में सत्य की परवाह ही कौन करता है। अब संजय शेरपुरिया की कहानी भी मामूली ठगी की कहानी बता दी जाएगी और अटकलें चलती रहेंगी कि इसके पीछे का असली गेम सामने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संजय एक संस्था चलाता था जिसका नाम है संजय रॉय फॉर यूथ। इस संस्था को कथित रूप से करोड़ों रुपए का चंदा मिलता था। इस एनजीओ के जरिए वो बड़ी बड़ी रकम खपा दिया करता था, शेल कंपनियां बनाकर काले धन को सफेद करता था। शेल कंपनी का नाम आते ही अदानी मामले में शेल कंपनियों का ध्यान आ जाता है। मीडिया रिपोर्ट में कई शेल कंपनियों के बारे में छपा था। ये ठीक है, एक को याद करो तो सब याद आ जाते हैं। संजय का अपना ट्विटर अकाउंट भी हुआ करता था जो अब बंद हो गया। पता नहीं किसने बंद किया, वो तो जेल में था। उस पर कई नेताओं की तस्वीरें हैं। कहा जा रहा है कि ये सब नकली हैं, मॉर्फ्ड हैं। इतनी सारी तस्वीरें। संजय शेरपुरिया का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड था। वह इतने दिनों से नेताओं और एंकरों के साथ फोटो डाल रहा था, किसी की नजर नहीं पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठग के पकड़े जाने के बाद भी उसके नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। लेकिन यह तस्वीर भी हेरा फेरी की होगी। इस कार्यक्रम में संजय शेरपुरिया यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ दीप प्रज्वलित कर रहा है। यह कार्यक्रम इस साल 20 फरवरी का ही है। इसका वीडियो तो निकल जाएगा। मतलब इसे शौक है कि दीप प्रज्वलित कर रहे उप मुख्यमंत्री के बगल में फोटोशॉप कर अपना फोटो लगाने का, प्रधानमंत्री के विमान के पास अपना फोटो डालने का। इसमें तो संजय ने लिखा है कि माननीय ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों से सम्मान प्राप्त हुआ। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने संजय की पुस्तक जल प्रबंधन जल संचयन का विमोचन किया है। मंच पर संजय हैं और उसके इंस्टा से हमने ये तस्वीरें ली हैं। बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की अनेक तस्वीरें लगी हुई हैं। हम तो वही बता रहे हैं जो अखबारों में छपा है।
ज्यादातर जानकारी सूत्रों के हवाले से छापी जा रही है। यह भी छपा है कि संजय ने दिल्ली राइडिंग क्लब में करोड़ों रुपए के आवास पर कब्जा कर लिया है। जमीन के दस्तावेज पर उसका नाम नहीं है, फिर भी उसने भव्य भवन बनवा लिया है। वहां से डीलिंग करता था, टिकट दिलाने से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे वसूलता था। और सूत्र बता रहे हैं कि संजय फोटो मॉर्फ करता था, यानी किसी के फोटो के साथ अपनी लगा लेता था और किसी को पता नहीं चला। होने दीजिए जांच, लेकिन जो सामने बताया जा रहा है वो जंच नहीं रहा है। अखबार इसे महाठग लिखने लगे हैं। इसके बारे में यह भी छपा है कि इसकी कोई कंपनी है जो दिवालिया हो गई, जिसका नाम कांडला एनर्जी एंड केमिकल बताया गया है। 395 करोड़ का बैंक डिफॉल्टर है। हम अपनी तरफ से इन तथ्यों की पुष्टि नहीं कर सकते। इसने एक फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा है। अब कितना डिटेल बताएं समझ नहीं आ रहा है। शेरपुरिया का सामने आना बता रहा है कि सत्ता सर्किल में कैसे कैसे आइटम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर दिव्यदर्शी मोदी नाम से किताब लिखने वाला संजय अचानक ठग बताया जाने लगा। बताइए, मन की बात के सर्वे में आता है कि सुनने वाले 60% लोगों में राष्ट्र निर्माण में दिलचस्पी पैदा हो गई है, और ये अकेला संजय है कि मोदी पर किताब लिखकर भी ठगी में दिलचस्पी पैदा हो गई उसकी। मतलब क्या ये सारे दिन मुझे ही को देखने थे? लेकिन यह कहना गलत होगा कि संजय को केवल नरेंद्र मोदी से प्रेरणा मिलती है, फिर भी वो ठग निकला। आइंस्टीन जी भी हैं। गनीमत है कि डार्विन से प्रेरित नहीं हुआ अपना संजय। धीरूभाई अंबानी, नेपोलियन बोनापार्ट, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑस्कर वाइल्ड, अब्राहम लिंकन के प्रेरणा देने वाले कथनों को पोस्ट किया करता था। टैगोर, गौतम बुद्ध से लेकर दलाई लामा और विवेकानंद के विचारों को भी पोस्ट करता था। इतने लोगों की बातें जिस संजय को प्रेरित किया करती थीं, वो ठग कैसे बन गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को ठगने के लिए वो प्रेरणा वाला नाटक किया करता था? संजय केवल ठग नहीं हो सकता। उसने केवल ठगी नहीं की है, बल्कि विवेकानंद से लेकर हरिवंश राय बच्चन की जयंतियों और पुण्यतिथियों को भी शिद्दत से मनाया है। इसके सोशल मीडिया पेज पर केवल सावरकर और नानाजी देशमुख की जयंती और पुण्यतिथि पर स्मरण नहीं है, बल्कि आईके गुजराल भी जाने कैसे आ गए हैं, और महान खिलाड़ी पेले भी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद की जयंती और पुण्यतिथि मनाया करता था अपना संजय शेरपुरिया। यह सब पढ़कर लगा कि संजय को राष्ट्र पुरुष घोषित कर देना चाहिए। आप जरा महान लोगों की जयंती मनाने वालों से सावधान रहा कीजिए। भाई, किसी को इसने नहीं छोड़ा। यह कम प्रतिभाशाली नहीं है। संजय शेरपुरिया की बात कर रहा हूं। कहीं एसटीएफ ने किसी गलत आदमी को तो नहीं उठा लिया है? मैंने पूछ रहा हूं। संजय की वेबसाइट को एनसीईआरटी की कोर्स में डाल देना चाहिए। डार्विन को हटाकर ऐसे ही लोगों को लाना चाहिए ताकि भारत एक ठग प्रधान देश बन सके। संजय ने यह लिखा है या उसकी टीम के लोगों ने लिखा है इसकी वेबसाइट पर, यह मैं नहीं बता सकता हूं, मगर जो उसने लिखा है कविता या छंद, वो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तो संजय लिखता है, इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। क्या बात है पैसा, तुम केवल संजय से ही बात करते हो? हम लोगों से भी बातें कर लिया करो भाई। कविता नंबर 2, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कविता नंबर 3, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, जीत मिली तो ठीक और हार गए तो सीख। क्यों पूछ रहे कब तक चलना, क्यों पूछ रहे कब तक चलना, श्वासों में गति तब तक चलना, ठहराव नहीं तब तक चलना, चलते रहना, चलते रहना। मुझे हैरानी हो रही है कि यह आदमी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण क्यों नहीं लिख रहा था। किरण पटेल की कहानी अब फीकी लगने लगी है। संजय शेरपुरिया का भारत ही असली भारत है। अगर आप सत्ता सर्किल से वाकिफ हैं तो ऐसे ही लोगों का आना जाना वहां होता रहता है। कोरोना के समय इसने कोई लकड़ी का बैंक बनाया था और उसकी रिपोर्टिंग टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर फोर्ब्स तक में छपी थी। तब भी किसी ने नहीं ध्यान दिया कि यह मॉर्फ फोटो लगा रहा है। क्या अब मॉर्फ बताया जा रहा है? अधर्म की धर्म पर विजय हो रही है। संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी को लेकर अटकलें भी गजब की चल रही हैं। यही कि जिसके पास फाइल बहुत मोटी और पुरानी हो जाती है, इस निजाम में उसे ऐसे ही निपटा दिया जाता है। राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में जाने क्या क्या हो रहा है। अच्छा है आप सो रहे हैं। नमस्कार,
मैं रवीश कुमार।